हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स विशेष परीक्षा हुई थी 2004 की। तो इसमें पॉलिटिकल साइंस का पेपर हम देखते हैं। इस फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राजनीतिक विचारकों में संप्रभुता को सरकार के एक अंग में निहित करने की प्रवृत्ति है? तो ये है इंग्लैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रतिपादक ये जॉन ऑस्टिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो के अनुसार समान इच्छा क्या है? तो रूसो के अनुसार समान इच्छा समाज की विवेक संगत इच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक संप्रभुता के प्रयोग पर परिसीमनों की स्थापना करता है? तो परिसीमनों की स्थापना संप्रभुता के प्रयोग पर करता है, तो ये करते हैं जीन बोंदा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संप्रभुता सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन फ्रांस के जीन बोंदा ने किया है। यद्यपि उसने संप्रभुता संबंधी सिद्धांत पर कुछ परिसीमाओं को भी आरोपित किया है। ध्यातव्य है कि कानूनी संप्रभुता का प्रतिपादन थॉमस हॉब्स ने किया है, जबकि संप्रभुता सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन जीन बोंदा ने किया है। तो इसमें फर्स्ट आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक बहुलवाद के अनुसार समाज में शक्ति के विविध केंद्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारिक राजनीतिक सिद्धांत में संप्रभुता का स्थान ले लिया है। व्यवहारिक राजनीतिक सिद्धांत में संप्रभुता का स्थान किसने ले लिया है? तो ये ले लिया है शक्ति, सत्ता तथा प्रभाव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो ये प्रतिपादित किया है रूसो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो के सामान्य संकल्प तथा ऑस्टिन के निश्चित संप्रभु शक्ति के सिद्धांतों में किसने सामंजस्य स्थापित किया? तो ये किया है टी.एच. ग्रीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैबाइन के अनुसार यह दार्शनिक कौन था जिसने सर्वप्रथम राज्य को वह अर्थ प्रदान किया जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में उसके साथ जुड़ गया है? तो ये कथन है मैकियावेली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन दिया गया है, कारण दिया गया है। कथन है, अवधारणात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से सामाजिक संविदा के सिद्धांत से प्रजातंत्र की समृद्धि तथा उत्थान में जीवंत भूमिका का निर्वाह किया है। तो और कारण दिया गया है, व्यक्ति के आत्मनिर्णय का अधिकार लोकतंत्र का मूलाधार है। तो इसमें दोनों कथन सही हैं, कथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। इसमें फर्स्ट वाला ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, रूसो के पश्चात किसी दार्शनिक ने सामाजिक संविदा की अवधारणा को एक दार्शनिक उपकरण के रूप में प्रयोग किया? तो रूसो के बाद में जो दार्शनिक आए, किस दार्शनिक ने सामाजिक संविदा सिद्धांत को एक दार्शनिक उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया है? तो ये किया है जॉन रॉल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सूची दी गई, राज्य संबंधी विचार और विचारक दिए गए हैं। तो इसमें समाज के अंदर ही राज्य का अस्तित्व है किंतु वह समाज का रूप भी नहीं है। ये किसका कथन है कि समाज के अंदर ही राज्य का अस्तित्व है किंतु वह समाज का रूप भी नहीं है? तो ये कथन है लॉस्की का। राज्य अस्तित्व में है क्योंकि अपराध भी अस्तित्व में है। ये कथन है हर्बर्ट स्पेंसर का। समाज वास्तव में एक संविदा है किंतु राज्य एक साझेदारी है। ये कथन है बर्क का, एडमंड बर्क का। और राज्य सामाजिक मेहराब का केंद्रित पत्थर है। ये कथन है मैकाइवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें जो गलत पूछा गया है कौन सा गलत है? तो इसमें डी वाला गलत है। राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत ये अति प्राचीन सिद्धांत है, ये जॉन ऑस्टिन का नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की स्थापना ईश्वर ने की है, ना कि ऑस्टिन ने। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है। सर हेनरी मैन का है राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत, ये देते हैं हॉब्स। राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक संविदा का सिद्धांत देते हैं ओपेनहाइम, देते हैं राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, लॉक के अनुसार जिस लक्ष्य की सिद्धि के लिए राज्य अस्तित्व में आया वह था व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची दी गई यहाँ पे मिलाने के लिए। दांते से रिलेटेड है ये रोमन साम्राज्य, मैकियावेली से रिलेटेड राजनीति तथा नैतिकता, लेनिन से रिलेटेड है, लेनिन का है साम्राज्यवाद का सिद्धांत, हर्बर्ट स्पेंसर का है ये राज्य की सार्वभौमिक सिद्धांत। तो दांते ने दिया है रोमन साम्राज्य संबंधी विचार, मैकियावेली राजनीति तथा नैतिकता संबंधी विचार देते हैं, लेनिन साम्राज्यवाद का सिद्धांत देते हैं और हर्बर्ट स्पेंसर ये देते हैं राज्य के सार्वभौमिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, मिलाने के लिए यहाँ भी दिया गया है। बुक दी गई है, उससे रिलेटेड
लेखक दिए गए हैं। लॉक की बुक है टू ट्रीटाइजेज ऑन सिविल गवर्नमेंट। बिलोबी की बुक है द नेचर ऑफ द स्टेट, द नेचर ऑफ स्टेट। जेम्स फर्स्ट की बुक है लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज, और रूसो की बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का जीवन एक भद्र बर्बर का था? तो ये कथन है रूसो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामाजिक संविधा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना की है? तो ये की है सर हेनरी मैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति का एक कारक है? ये कथन है किससे रिलेटेड है? विकासवादी सिद्धांत से रिलेटेड है। राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति का एक कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन में सही क्रम पूछा गया है? तो ये सही क्रम है, प्राकृतिक अधिकार पहले आता है, फिर प्राकृतिक अवस्था आती है, फिर अनुबंध आता है, नागरिक समाज, और लास्ट में राष्ट्र राज्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉमस हॉब्स का राजनीतिक दर्शन आधारित है किस, उनके अनुसार क्या है? मनोविज्ञान तथा भौतिक विज्ञान पर यह आधारित है। टॉमस हॉब्स का जो राजनीतिक दर्शन है वो किस पर आधारित है? मनोविज्ञान तथा भौतिक विज्ञान पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य समाजों का एक समाज है, यह कथन किसका है कि राज्य समाजों का एक समाज है? ये कथन है लिंडसे का, एडी लिंडसे का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें गलत पूछा गया है, कौन सा गलत है? सी वाला गलत है। राज्य एक ईश्वरीय कृति है, ये हीगल का नहीं है। राज व्यक्ति का बृहद रूप है, प्लेटो का है। राज स्वयं में प्राकृतिक है, अरस्तु का है। राज शक्ति है, टेटिस्के का है। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल जर्मन दार्शनिक के अनुसार राज पृथ्वी पर ईश्वर की शोभा है। द स्टेट इफ द मार्च ऑफ द गॉड ऑन अर्थ। हीगल यहाँ तक कहता है कि राज मानवीय चेतना का विराट रूप है, इसमें देख लीजिएगा। तो ये सी वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक आत्मरक्षा को मनुष्य का एक बुनियादी अधिकार घोषित करता है? तो ये करता है हॉब्स होना चाहिए, टॉमस हॉब्स सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। वह व्यक्ति जिसने भूमि के एक टुकड़े पर अधिकार करके यह कहा कि यह मेरा है, वह नागरिक समाज का वास्तविक संस्थापक था, यह कथन किसका है? तो यह कथन है रूसो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक ने राज्य की उत्पत्ति तथा प्रकृति की विवेचना में सामाजिक संविदा की अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है? तो ये नहीं किया है बेंथम ने। किसने किया है? ग्रोसियस ने किया है, इमैनुअल कांट ने किया है, थॉमस हॉब्स ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक को हस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहा जाता है? तो ये है व्यक्तिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उदारवादी राजनीतिक दर्शन का जनक है? तो उदारवादी राजनीतिक दर्शन का जनक जॉन लॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक प्रथम राजनीतिक चिंतक था जिसने हमारा ध्यान एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की ओर आकृष्ट किया? तो ये H.J. लॉस्की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समाजवादी राज्य बल देता है? तो ये देता है आर्थिक समानता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, कौन एक विधि संगत क्रिया विधियों का एक सेट प्रस्तुत करता है ताकि न्याय के सिद्धांतों की स्थापना हो सके? तो ये जॉन रॉल्स का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, अधिकारों का विधिक सिद्धांत की मान्यता है कि अधिकार राज्य की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ये किया है अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय एक ऐसे वातावरण का चाव भरा अभिरक्षण है जिसमें सभी मनुष्यों को अपनी सर्वश्रेष्ठ विशेषताओं को मुखरित करने का अवसर प्राप्त हो सके। H.J. लॉस्की निम्नलिखित में से कौन एक उपर्युक्त कथन में निहित विचार के व्यक्त करते हैं? तो ये करते हैं, स्वतंत्रता मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियों का अनुरक्षण है, इसी में किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का श्रम सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो ये किया है जॉन लॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, स्वतंत्रता की अवधारणा घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है व्यक्तिवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक सुमेलित है पूछा गया? तो इसमें सी वाला सही है, अधिकार इच्छा संतुष्ट की शक्ति है। ये थॉमस हॉब्स से रिलेटेड है, बाकी और सब सही वाला पूछा गया, बाकी और सब गलत है, तो इसमें सी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना कुछ समानता के स्वतंत्रता खोखली बन जाएगी तथा स्वतंत्रता के बिना समानता निरर्थक हो जाएगी, यह कथन है H.J. लॉस्की का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्याय का जन्म वहाँ होता है जहाँ समान व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है तथा जब असमान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, यह कथन है अरस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय जस्टिस शब्द एक लातिनी शब्द से ग्रहण किया गया है जो निम्न है? तो ये निम्न है, जस से रिलेटेड है।
तो इसमें देख लेते हैं व्याख्या। न्यायिक जस्टिस अवधारणा, न्याय के अंग्रेजी शब्द जस्टिस की उत्पत्ति लैटिन शब्द के जस्टिया से शब्द से हुई, जिसका जोड़ने का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचार का मानना है कि स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे के विरोधी हैं? तो ये कथन है लॉर्ड एक्टन तथा डी टॉकविले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि मत देने का अधिकार उन्हीं को प्राप्त होना चाहिए जिनमें बौद्धिक योग्यता की एक सुनिश्चित मात्रा विद्यमान है, चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष? तो ये कथन है जेएस मिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, स्वतंत्रता की अवधारणा की विवेचना में निम्न में से कौन एक मनुष्य के कर्मों को दो संवर्गों में विभाजित करता है? पहला है स्वसंबंधी कर्म तथा दूसरा है पर संबंधी कर्म। तो ये करते हैं जेएस मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, स्वतंत्रता तथा समानता का सर्वोत्तम समन्वय संभव तथा व्यवहारिक है केवल? तो ये लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय की अवधारणा, न्याय की आधुनिक अवधारणा है। तो न्याय की आधुनिक अवधारणा है, ये सब इसमें रिलेटेड हो परीक्षा सभी। विधि का अनुपालन, स्वतंत्रता तथा समानता के प्रति सम्मान, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका द्वारा अधिकारों का क्रियान्वयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता उचित कार्य करने की सकारात्मक शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, सुख की मात्रा समान रहने की स्थिति में कबड्डी का खेल पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि काव्य पाठ। तो यह कथन किसका है? ये कथन है जेरेमी बेंथम का कथन है। ये इसमें दिया ही नहीं गया, तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही है। तो ये जेरेमी बेंथम का कथन है, सुख की मात्रा समान रहने की स्थिति में कबड्डी का खेल उतना ही उचित है, उतना ही अच्छा है जितना कि काव्य पाठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ओपन का नाम जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा हुआ है स्वप्निल समाजवाद से, स्वप्नलोकीय समाजवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवादी यह प्रतिपादित करते हैं कि समाजवादी राज्य। तो साम्यवादी हैं वो प्रतिपादित करते हैं समाजवादी राज्य कैसा होगा? तो ये प्रतिपादित करते हैं कि अब तक के शोषकों का शोषण करेगा, और इसमें बी वाला गलत है। और उत्पादन तथा वितरण के साधनों का समाजीकरण करेगा। तो ये बी वाला सही है, इसमें सेकंड एंड थर्ड गलत है, बाकी 1 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने किसी एक देश में समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? तो किया है स्टॉलिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मार्क्सवाद को युग का भ्रम कहा है? तो ये कहा है कार्ल पॉपर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का अत्यधिक प्रभावित हुआ था। तो ये हीगल के सामाजिक उद्भव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक तथा राजनीतिक भ्रांतियों से आवृत शोषण के स्थान पर इसने बुर्जुआ ने नग्न बेशर्म प्रत्यक्ष पाशविक शोषण को प्रस्तावित किया है। तो यह कथन किसका है? मार्क्स का, कि धार्मिक तथा राजनीतिक भ्रांतियों से आवृत शोषण के स्थान पर इसने नग्न बेशर्म प्रत्यक्ष पाशविक शोषण को प्रतिस्थापित किया है। यह कथन मार्क्स का है, कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट रिवॉल्यूशन पुस्तक का लेखक कौन है? तो स्टेट रिवॉल्यूशन पुस्तक लिखी है B.I. लेनिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स ऑफ लेनिनिज्म पुस्तक के लेखक हैं? तो ये हैं स्टॉलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, न्याय तथा समानता में घनिष्ठ संबंध है, यह विचार किसका है? तो ये विचार है समाजवादियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, गांधी जी द्वारा प्रतिपादित न्यायधार्मिकता का लक्ष्य है? तो ये लक्ष्य है, इसमें ऊपर में से कोई नहीं दिया गया है। ट्रस्टीशिप सिद्धांत का मतलब यह है कि धनी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक जमीन जायदाद कारखाने तथा विविध प्रकार की संपत्ति का अपने को स्वामी न समझे, अपितु इसे समाज की अमानत या धरोहर माने, उसका उपयोग अपने लाभ के लिए नहीं अपितु समाज के कल्याण के लिए करे। गांधी का यह सिद्धांत अपरिग्रह के विचार पर आधारित है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक के विद्यमान समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा, यह कथन है कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावादी राजनीतिक दर्शन को कभी कभी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सूकर दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है, यह कथन है ग्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक कार्ल मार्क्स के राजनीतिक दर्शन का एक पक्ष है? तो ये है, इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं दिया गया है। मार्क्स ने हेगल्स के आध्यात्म तत्व की जगह भौतिक तत्व की स्थापना करके द्वंद्वात्मक पद्धति को नई दिशा में विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस एक ने रात्रि प्रहरी राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? तो ये किया है रॉबर्ट नोजिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन इस बात का पोषण करता है कि राज्य सर्वोच्च नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये किया है इमैनुअल कांट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवाद का आदर्शवादी संशोधन किसने प्रस्तुत किया है? तो ये किया है इमैनुअल कांट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्तिवादी विचारक गुण सापेक्ष समाजवाद का अधिवक्ता था? तो ये थे जेसमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67, किसके पास राज्य का सिद्धांत नहीं है? तो ये सिद्धांत नहीं है अराजकतावादियों के पास, इनके पास नहीं। श्रेणी समाजवाद के पास है, फेबियन समाजवाद के पास है, श्रम संघवाद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक मार्क्सवादी सिद्धांत के सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन से रिलेटेड नहीं है? तो ये रिलेटेड नहीं है संपत्ति का अधिकार, ये नहीं रिलेटेड है। वर्ग संघर्ष है, क्रांति है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69, वैज्ञानिक समाजवाद में निर्णायक तत्व है? तो ये है उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व, उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवाद का प्रतिवाद है? तो ये उदारवाद का प्रतिवाद है समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया गया है, मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है, अधिकार राज्य की मांग करते हैं। एक कथन है टी.एच. ग्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची दी गई मिलाने के लिए, ये बहुदलीय व्यवस्था से रिलेटेड है, इसमें थर्ड वाला ऑप्शन सही है। विधानमंडल को अधिक प्रतिनिधित्व पूर्ण बनाता है, और फिर इसमें एक दलीय व्यवस्था में क्या होगा? एक दलीय व्यवस्था प्रजातांत्रिक सिद्धांत के प्रतिकूल है। फिर नेक्स्ट है द्विदलीय व्यवस्था, इसमें सेकंड वाला सही होगा। चयन की स्वतंत्रता को परिसीमित करती है, और एक दलीय प्रधान व्यवस्था ये प्रजातांत्रिक सुस्थिरता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये दिया गया बहुदलीय व्यवस्था, इससे रिलेटेड दिया गया है। किस एक को एक आधुनिक लोकतंत्र में आदर्श समाज कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दबाव समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74, पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लिखिए वाल्टर लिपमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है बहुत मिलाने के लिए, शासन तथा, क्वेश्चन नंबर 75 है, शासन तथा भौतिक सामाजिक पर्यावरण के बीच सहसंबंध है? तो ये है कथन मॉन्टेस्क्यू का। दलीय व्यवस्था तथा निर्वाचनिक व्यवस्था के बीच सहसंबंध, ये है मॉरिस डुअर्जर का कथन। अल्पतंत्र का लौह नियम दिया रॉबर्ट मिचेल्स ने। और उदार तथा एवं चरम बहुदलीय व्यवस्था सार्तोरी की बुक है, सार्तोरी का है कथन। तो उसमें 1 2 3 4 सही है, डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जनमत के अपने विश्लेषण में रूढ़िबद्ध धारणाओं के विचार को प्रस्तुत किया है? तो ये वाल्टर लिपमैन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक दबाव समूह का कार्य नहीं है? तो ये विधानमंडल में एक विपक्षी दल के रूप में कार्य करना, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्थापिका को अधिक जनप्रतिनिधित्व पूर्ण बनाने के लिए जेसमिल ने किसकी संस्तुति की है? तो ये उपर्युक्त सभी की है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, महिला मताधिकार, शिक्षित व्यक्तियों के लिए बहुल मताधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ, ये कहाँ हुआ है? तो ये इंग्लैंड में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक देश बहुदलीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये फ्रांस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत के संविधान को सशक्त केंद्रीकरण की प्रवृत्ति रखने वाले एक संघ शासन की संज्ञा दी है? तो ये दी है जेनिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची दी गई, प्रधानमंत्री से रिलेटेड विचार दिया गया है और व्यक्ति दिए गए हैं। छोटे छोटे नक्षत्रों के बीच चंद्रमा, इससे रिलेटेड है वर्मन। समकक्षों में प्रथम, ये मौर्य का कथन है। संपूर्ण शासन की चूल दी गई है, ये लॉस्की का कथन है। और सूर्य जिसके इर्द गिर्द नक्षत्र घूमते हैं, ये जेनिंग्स का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशलिज्म एंड नेशनल रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोशलिज्म एंड नेशनल रिवॉल्यूशन लिखी है, तो ये लिखी है नरेंद्र देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, षड्यंत्र मुकदमों की एक सूची दी गई है और तथ्यानुसार उसको क्रमबद्ध करना है। तो इसमें सबसे पहले अलीपुर षड्यंत्र मुकदमा हुआ, ये 1908 में हुआ। फिर होता है हावड़ा षड्यंत्र मुकदमा, 1910 में होता है, ये दूसरे नंबर पे। फिर काकोरी
नहीं सॉरी, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा होता है ये 1924 में होता है। काकोरी षड्यंत्र मुकदमा ये होता है 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता मात्र एक बार की थी, किस वर्ष में की थी? तो ये की थी 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने कब स्वशासन को अपने एक लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया था? तो ये किया था 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया इनका कालक्रम बताना है। सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आता है, इसका है डेट 8 अगस्त 1940 को। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह आता है, ये 17 अक्टूबर 1940 को हुआ। क्रिप्स मिशन आता है 23 मार्च 1942 को। और भारत छोड़ो आंदोलन ये होता है 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस लीग समानता के सिद्धांत पर आधारित अंतरिम सरकार की योजना सर्वप्रथम प्रस्तावित की गई। तो कांग्रेस लीग समानता के सिद्धांत पर आधारित अंतरिम सरकार की योजना जो है सर्वप्रथम प्रस्तावित की गई थी, ये किसमें की गई थी? बैबल योजना में की गई थी। इसमें सही बताना है, नीचे दिए गए सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ सही है। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का, इंडियन लीग एस के बोस का है। और दल विहीन लोकतंत्र ये जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड है, ये सी वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो ये करता है विधानमंडल के सभी निर्वाचित सदस्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों को ग्रहण किया गया है? तो ये किया गया है विघटित सोवियत संघ के संविधान से, फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, भारत के संविधान में राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान करने के विचार को ग्रहण किया गया है? तो ये किया गया है जर्मनी के वाइमर संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची दी गई राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए, तत्व संबंधी विचार और व्यक्ति दिए गए। आर्थिक लोकतंत्र से रिलेटेड है अंबेडकर। समाजवाद के बिना फेबियनवाद ये है आइवर जेनिंग्स कथन। सामाजिक क्रांति के उद्देश्य को बढ़ाना ये कथन है ग्रैनविल ऑस्टिन का। आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद ये पर्णिकर का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय जस्टिस शब्द लागू होता है? तो लागू होता है सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक न्याय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो बहुत सरल क्वेश्चन है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यमान राज्य की सीमा को परिवर्तित कर एक नवीन राज्य को बनाने की दृष्टि से 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है, वे हैं राष्ट्रपति, संसद तथा संबंधित राज्य का विधानमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन कारण दिया गया। कथन है, भारतीय संसद असीमित विधायनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती, सही है ये कथन। संविधान ने न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया है? तो ये वाला ये गलत है, न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को नहीं अपनाया है। अगर नहीं अपनाया होता तो सही हो जाता, लेकिन अपनाया है दिया गया तो इसलिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न लेखों में से कौन सा एक लेख गलत नजरबंदी के मामले में जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल के प्रावधानों को लागू किया गया था? तो ये किया गया था, अभी तक लागू ही नहीं हुआ है, कभी नहीं किया गया। आर्टिकल 360 में इसका प्रावधान है। नीचे दिया गया इसे कथन कारण दिया गया। कथन है, राष्ट्रपति संसद का एक अंग है, सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमति के बिना कानून नहीं बन सकता। दोनों कथन सही है और व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी कथन कारण दिया गया है। कथन है, भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 अथवा अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता। कार्य नहीं कर सकता ये गलत है, कार्य कर सकता है। कथन गलत हो गया है और कारण सही है। संविधान के अनुसार आर्टिकल 153 के अनुसार, संविधान के आर्टिकल 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अगर यहाँ पे दिया होगा कि एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 अथवा अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के पद पर कार्य कर सकता है तो ये सही हो जाता है, लेकिन कार्य नहीं कर सकता दिया गया, इसीलिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे प्रावधान दिया गया, इसमें विधि के समक्ष समानता ये है इंग्लैंड का। विधि का समान संरक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान की है। और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य द्वारा अनुदान ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के राज्य सूची में निम्नलिखित कौन से विषय सम्मिलित हैं? तो राज्य सूची के विषय पूछा गया है, तो ये हैं पुलिस, विधि तथा व्यवस्था, कारागार, ये राज्य सूची के विषय हैं। दंड प्रक्रिया संहिता ये नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकारों को लागू करने के लिए लेख रिट जारी किए जा सकते हैं, तो ये करते हैं सुप्रीम कोर्ट करता है और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। तीन चार इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री के निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक कार्य गलत रीत से सूचीबद्ध किया गया है, तो ये डी वाला गलत है। वह संसद की विभिन्न अस्थायी तथा तदर्थ समितियों को सभापित करता है, ये गलत है, बाकी सब सही है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है, वह मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है, वह भिन्न विभागों के कार्यकलापों में समन्वय स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कथन कारण दिया गया भारत में प्रेसिडेंट है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है, सही है। संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, तो दोनों कथन सही है और व्याख्या भी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस एक पंचायती राज के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की अनुशंसा की थी, तो ये की थी बलवंत राय मेहता ने समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही उत्तर चुनिए, इसमें दिया गया है, तो ये डी वाला ऑप्शन सही है। वो सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हो पंचायती राज्य की सदस्यता के लिए अर्ह योग्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला स्तर पर जिला योजना के समायोजन का दायित्व 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया है, तो ये दिया गया है जिला नियोजन समिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिन्न लेबलवादी 2 खाली बोतलें इंगित करती हैं, तो ये करती हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की दलीय व्यवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कथन कारण दिया गया है, कथन है भारत उस संघ में उस अर्थ में भारत उस अर्थ में संघ नहीं है जो अर्थ अमेरिकी समझते हैं, कथन सही है। कारण क्या है भारत में दोहरी राज्य व्यवस्था नहीं है, तो दोनों कथन और कारण सही है और व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 न्यायिक सक्रियता के दोष हैं, तो दोष पूछा गया है न्यायिक सक्रियता के 2 3 4 इसमें दोष हैं और जो दोष नहीं है वो क्या है न्यायपालिका राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है, ये सही है। और दोष को क्या क्या है न्यायपालिका सत्तावादी तथा अमर्यादित बन सकती है, कार्यपालिका अनुत्तरदायी बन जाती है, सरकार के 3 अंगों में शक्ति के विभाजन को धूमिल कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से इस बात में भिन्न है कि भारत में इकहरी नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114 स्वतंत्रता तथा समानता दोनों प्रजातंत्र के आधार स्तंभ है, सही है। दोनों मानव व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए परमावश्यक है, दोनों कथन सही है और व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एक ने इस विचार का पोषण किया है कि इस जनसाधारण का शासन एक कल्पना मिथ है, कुछ व्यक्तियों का शासन ही यथार्थ है, ये कथन है अभिजनवादी सिद्धांतवादियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन कारण यहाँ दिया गया है भारत में लोकतंत्र तीव्र गति से दुष्क्रियात्मक होता जा रहा है, भारत में लोकतंत्र तीव्र गति से दुष्क्रियात्मक होता जा रहा है, सही है। कारण क्या दिया गया है कि संवैधानिक राज्य व्यवस्था तथा आंदोलनात्मक राजनीति साथ साथ नहीं रह सकते, कारण जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117 निम्न में से किस एक के अनुसार प्लेटो द्वारा प्रतिपादित न्याय सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत दोनों ही सद्गुण हैं जो राज्य तथा उसके सदस्यों के सर्वोत्तम कल्याण को परिरक्षित करता है, तो ये कथन रिलेटेड है सेबाइन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट फ्रॉम बिलो ये बुक लिखी है यूके हिक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कथन दिया गया उससे रिलेटेड लेखक दिए गए हैं। लॉर्ड एक्टन का कथन है, इनका कथन है शक्ति भ्रष्ट करती है, निरंकुश शक्ति बिल्कुल ही विकृत कर देती है, ये लॉर्ड एक्टन का कथन है। लॉसबेल का कथन है शक्ति विनिश्चयों के निर्माण में एक सहभागिता है। पेरेटो का कथन है, इनका कथन है इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। और रॉबर्ट डाहल का कथन है राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों का एक सतत प्रतिमान है जो शक्ति आधिपत्य का अथवा सत्ता को समाहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ ग्रंथ का लेखक है, तो ये लेखक हैं लॉसबेल।